नमस्कार, मैं रंजीत, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। स्वागत है एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं। और आज हम जिस विषय को आपके सामने रखेंगे, जो मुद्दा आपके सामने हम लेकर आए हैं, इस वक्त ठीक आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये वही शब्द है जिसको लेकर लगातार राजनीति चरम पे होती है। लगातार इस पर सवाल पूछे जाते हैं और सवाल खड़े किए जाते हैं। कभी प्रधानमंत्री मोदी का उनका गोत्र पूछा जाता है, तो कभी राहुल गांधी खुद अपना गोत्र बताते हैं। हद तो तब हो जाती है जब पश्चिम बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी को उनका गोत्र बताना पड़ता है, और वैसे जैसे लोग भी हैं जो कहते हैं हमारा क्या होगा। इसलिए हमने सोचा क्यों न इसके मतलब बताया जाए, इसके मायने बताया जाए, इसका अर्थ क्या होता है, ये जो दो अक्षर का जो गोत्र शब्द है, इसके मायने क्या होते हैं। क्योंकि सनातन धर्म में गोत्र का बहुत महत्व है, गोत्र का शाब्दिक अर्थ बहुत व्यापक है। विद्वानों ने समय समय पर इसकी व्याख्या भी की है। गौ अर्थात इंद्रियां, वही तरह से आशय है रक्षा करना। गोत्र का एक और अर्थ इंद्रियां आघात से रक्षा करने वाला भी होता है, जिसका स्पष्ट संकेत की बात करें तो ऋषि की ओर है। गोत्र को ऋषि परंपरा से संबंधित माना गया है। ब्राह्मणों के लिए खासकर इसका बहुत विशेष महत्व है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्राह्मण ऋषियों की संतान माने जाते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण का संबंध एक ऋषि कुल से जरूर होता है। प्राचीन काल में 4 ऋषियों के नाम से गोत्र परंपरा शुरू हुई थी। ये ऋषि हैं अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु। कुछ समय बाद जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्य भी इसमें जुड़ गए। व्यवहारिक रूप से गोत्र से आशय है, इसका मतलब है पहचान से, जो ब्राह्मणों के लिए उनके ऋषिकुल से होती है। कालांतर में जब वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया, तब यह पहचान स्थान कर्म के साथ भी संबंधित हो गई। और यही कारण है कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य वर्गों के गोत्र अधिकांश उनके उद्गम स्थान या कार्य क्षेत्र से संबंधित होते हैं। गोत्र के पीछे का जो मुख्य भाव था, जो मुख्य कारण था, जो इसका मुख्य मतलब था, एकत्रीकरण था, मतलब एकजुटता फैलाना था, एकजुट करना था। किंतु वर्तमान समय में आपसी प्रेम सौहार्द की कमी के कारण गोत्र का महत्व धीरे धीरे कम होकर रह गया। मात्र इसका कर्मकांडी औपचारिकता तक ही सीमित रह गया है। या फिर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल, जो मैंने आपको बताया, राजनीति में होती है। राजनीति रोटियां सेकने के लिए होती है। इसलिए मैंने आपको कहा, कभी प्रधानमंत्री मोदी से उनका गोत्र पूछा जाता है, तो कभी राहुल गांधी स्वयं खुद आकर अपना गोत्र बताते हैं। ममता बनर्जी को भी गोत्र बताने की जरूरत पड़ गई, और वहीं वो वैसे जैसे लोग भी हैं। इसका मायने बिल्कुल मतलब साफ है। आप समझते होंगे कि क्यों इसको राजनीतिक रोटियों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसके मायने, इसके मतलब आपके सामने रखा जाए और आपको इसका शाब्दिक अर्थ भी बताया जाए। क्योंकि हम हमेशा वही खबर आपके लिए लेकर आते हैं जो आपसे जुड़ी होती है, जिसका हर पैमाना आपसे गुजरती है, जिसका सरोकार आपसे होता है। इसीलिए क्योंकि हम पब्लिक लाइव हैं, आईना समाज का यानी आपका, हम समाज के हर दर्पण को आपके सामने रखेंगे। उसकी हर एक गहराई, हर एक तह तक, हर एक बारीकी को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई होती है। इसलिए हम आपके सामने आज ये गोत्र क्या होता है, मतलब क्या होता है, मायने क्या होता है, लेकर आया। और अगर आप पब्लिक लाइव से जुड़ना चाहते हैं, हर खबर से आप अपने आप को तरोताजा रखना चाहते हैं, तो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पे जो पब्लिक लाइव का ऐप दिख रहा है, आप उसको डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। और आप खबरों से बिल्कुल तरोताजा रहेंगे। हर अपडेट आपको पब्लिक लाइव ऐप पे मिलेगा। आप बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव। Beauty is a light in the heart. Make it shine and follow your path. Enchanting is the stroll. Enlightened will be the souls. The visual delight of Kevadiya's night lights is awaiting you at the Statue of Unity, the world's tallest statue. The real joy of seeing the Statue of Unity is at night, when the whole monument is decked up with beautiful lights, when the Shrestha Bharat Bhavan comes alive, when aesthetic lightings bring about warmth and pleasure,
when illuminating Vishwa One, Butterfly Garden, Cactus Garden, Ekta Nursery, Sardar Sarovar Dam become a true leisure. Capture the beauty from your own eyes. Glittering cities with welcoming vibes. Breathtaking views make imagination flow, lighting up your moments, turning it glow. True magnificence can be pictured. The way Sardar Sarovar Dam blooms up at night. Creativity at its best in lightings. Projection mapping too is inviting to witness the wonder play of light, sound and visuals. Amaze at the sparkling night with scenic sights. Feel the warm lights amplifying its magnificence as the visual delight of Kevadia's night light is awaiting you at Statue of Unity, the world's tallest statue.